नमस्कार दोस्तों, जेडीटेक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम कैनन जो स्कैनर है लीड 300 उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। स्कैनर है, यूएसबी केबल है, सीडी रोम जो उसका ड्राइवर सीडी रोम है और मैनुअल है, सीडी है और इंस्टॉलेशन गाइड। देखिए ये इसका देखिए इसका पीडीएफ का बटन दिया हुआ है, ऑटो स्कैन, कॉपी, सेंड, इसका सारा डिटेल्स हम आगे देखेंगे। अभी इसका पीछे देखेंगे, यहाँ पर हम कोड लगाएंगे, यहाँ पर हम कोड लगाएंगे। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लॉक किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे तो ड्राइवर जैसे भी आप इंस्टॉल करोगे तो ये स्कैन नहीं होगा, ठीक है। इसको आपको अनलॉक करना है पहले, ओके। और हम सीडी से इंस्टॉल करेंगे। अभी हम इंस्टॉलेशन करेंगे। अभी हमने सीडी इंस्टॉल कर लिया। अभी सेटअप करेंगे। यस, स्टार्टअप, नेक्स्ट, इंडिया, नेक्स्ट, यस। अभी वो पीछे ये यूएसबी कॉर्ड लगाने के लिए बोला, हमने ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्टअप कंप्लीट लिखा रहा है, नेक्स्ट। अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम इसे क्लोज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उसके वेबसाइट में ले रहा है, हम इसे क्लोज करेंगे। जो कैनन का लीड 300 वर्सेस 400 के अंदर डिफरेंस क्या है? अभी देखिए कैनन का दो मॉडल है, लीड 300, लीड 400। इसमें दोनों में ही सिर्फ कॉमन चीज़ सब सारे हैं, दो डिफरेंस है। एक इसका जो ऑप्टिकल स्कैनिंग रिजोल्यूशन इसका 24x4800 है और इसका 4800x4800। ये जो रिजोल्यूशन है ये डिफरेंट है। और जो एक सबसे अच्छी चीज़ है, ये पर पेज स्कैन करने के लिए 10 सेकेंड लेता है जो 300, मगर लीड 400 में 8 सेकेंड लेता है, ठीक है। मगर रेट का जो डिफरेंस है आपको 1000 डिफरेंस आ जाएगा। इसमें पोर्ट है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी, इसमें टाइप सी पोर्ट दिया गया है, ठीक है। इसमें टाइप बी दिया गया है, ठीक है। और जो बाकी सेम लगभग सेम ही है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे स्कैनिंग कैसे करेंगे, इसका ट्यूटोरियल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे आपने ये ओपन कर लिया, आपके पास ऑटो आ जाएगा, डॉक्यूमेंट आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, कस्टम आ जाएगा, ओसीआर, स्विच, गियर, ये सब सारे आ जाएगा। तो आपके पास देखिए मैं एक सेटिंग में 2-3 चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपको काम करने में ईजी हो जाएगा। कैसे काम करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको फोटो में करना है तो आपको देखिए मैं सेटिंग में एक चीज़ सिंपली समझा देता हूँ, ठीक है। जब सेटिंग में जाएंगे देखिए ये सारा चीज़ यहाँ पर है। देखिए ये दो चीज़ें हैं। मान लीजिए ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट नेम है IMG। आप जब भी स्कैन करेंगे फाइल का नाम यहाँ पर सेव करेंगे, जो भी नाम आपको देना है। मान लीजिए मैं डेमो दूंगा तो डेमो दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ पर सेव करना है, कौन से फोल्डर पर आपको सेव करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, ऐड क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड है। ऐड आने के बाद आप जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो उस फोल्डर का यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी में पिक्चर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया हूँ तो मैं इसे ऐड कर दिया है, ठीक है। ये मेरा ऐड हो गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव टू सब फोल्डर विथ करेक्ट डेट। अगर आप इसे टिक मार देते हो, जब भी आप सेव करोगे उसी दिन का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इस तरह का। देखिए पिक्चर, देखिए इस तरह का एक फोल्डर क्रिएट है। सारा जो जितना भी आप स्कैन करोगे इसी फोल्डर के अंदर आपके आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं पिछला भी एक मेरा था, देखिए इस तरह का डेली का ऑटोमेटिकली ये फोल्डर बनाता जाएगा, ठीक है।
मान लीजिए कि आप इसमें ये टिक मार दे, डॉक्यूमेंट्स में स्कैन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह का सेव टू सब फोल्डर विथ करंट डेट, कहाँ पर ये सेव होगा ना, इसके अंदर जो फोल्डर है हमारा जो फोल्डर है ये कैनन लाइट, इसके अंदर जो सब फोल्डर है इसमें ये सेव हो जाएगा, जो करंट डेट के फोल्डर बना होगा उसमें ये सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर इसे चेकमार्क नहीं करोगे तो ये डायरेक्ट इसी फोल्डर में सेव हो जाएगा। यहाँ पर रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ मल्टीपल में क्या है कि आप 5 स्कैन कर दिया, ठीक है, तो जब सेव करेंगे एक ही फाइल में उसके अंदर 5 फाइल क्लियर हो जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह का फाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सिंपली पीडीएफ करोगे तो आपको जितने बार सेव करोगे वो अलग अलग एक एक फाइल होता चला जाएगा। आपको सिंपली मेरे ख्याल से पीडीएफ मल्टीपल करना है, ठीक है, डिप्लाई आपको सेट करना है। देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर देखिए अगर आप ओपन विथ एप्लीकेशन करेंगे, जैसे पहले स्कैन होगा ऑटोमेटिकली आपका जहाँ पर सेव हो रहा है वो फोल्डर आपको शो कर देगा, ठीक है। नहीं तो सेंड टू एप्लीकेशन, अगर जैसे आप स्कैन करोगे जो एप्लीकेशन यहाँ पर रखोगे उसी एप्लीकेशन में वो फाइल ओपन हो जाएगा। सेंड टू फोल्डर मतलब जिस फोल्डर में आप चाहते हो उसी फोल्डर में वो चला जाएगा। अटैच टू ईमेल, ईमेल में अटैच हो जाएगा, ठीक है। जो मेल यहाँ पर ऐड करोगे उस मेल में वो अटैच हो जाएगा। स्टार्ट OCR करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो पीडीएफ का जो टेक्स्ट है वो नोटपैड में कन्वर्ट हो जाएगा। डोंट शो स्टार्ट एनी एप्लीकेशन, तो कोई भी एप्लीकेशन इसमें काम नहीं करेगा। इस तरह से फोटो स्कैन में भी है, फाइल का नाम दे सकते हो। फोटो में क्या है कि 2-3 फोटो एक साथ रखोगे तो ऑटोमेटिकली 2-3 फोटो अलग अलग करके वो सेव करवा देगा, ठीक है। कस्टम स्कैन भी इस तरह का है, इसमें और कोई इतना क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। OCR भी काम कर, ये एक अच्छी चीज़ है। स्कैन एंड स्विच, इसमें का मतलब क्या है, अब जैसे इससे ऑन करोगे, देखिए तो मैं यहाँ पर स्विच पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मतलब आप स्कैन में रखेंगे आधार कार्ड, स्कैन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस साइड में एक स्कैन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा रख के उसी स्कैन पर फिर स्टार्ट स्कैनिंग 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप जब सेव करोगे ये एक ही फाइल के अंदर वन साइड ये आ जाएगा, वन साइड में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी है। मैं स्कैन करके दिखा देता हूँ आपको, एक टिप दे देता हूँ। आपको हमेशा डॉक्यूमेंट स्कैन में क्या करना है, आपको जब भी जेपीजी चाहिए तो जेपीजी कर देना है, ठीक है, नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मल्टीपल कर देना, ठीक है। तब क्या होगा, देखिए अभी मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। आपको क्या है, डॉक्यूमेंट स्कैन पे जाना है, आपको यहाँ पर पीडीएफ मल्टीपल करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ एप्लीकेशन कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट स्कैन करता हूँ, ठीक है। अभी मेरा डॉक्यूमेंट स्कैनिंग हो रहा है, देखिए अभी क्या होगा कि वो नेक्स्ट पेज के लिए पूछ रहा है। अगर मुझे सिंगल पेज करना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। देखिए ऑटोमेटिकली शो हो रहा है, ये इमेज 008 मेरा स्कैन हो गया है, ठीक है। अगर मुझे एक ही फाइल में बहुत सारा पेज चाहिए तो मुझे वहाँ पर एडजस्ट नहीं करना है, स्कैन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज में देता जाऊँगा। देखिए मैं अभी स्कैन करता हूँ, देखिए अभी क्या करना है, मुझे एक ही फाइल के अंदर बहुत सारा पेज चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एडजस्ट नहीं करना है, तो पेज और एक पेज रखकर मैं स्कैन करूँगा। तो ऐसे करके मैं एक फाइल में बहुत सारा पेज स्कैन कर सकता हूँ। अगर मुझे सिंगल चाहिए तो यहाँ पर एडजस्ट करना है, फिर दोबारा यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करना है। अभी जो पेज ओपन हो रहा है, आपको क्या करना है, सिंपली इसके अंदर डू नॉट शो पर क्लिक करना है, तो ये जो ओपन हो रहा है ये विंडोज एक्सपो ओपन नहीं होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।